नमस्कार प्यारे साथियों, मैं धनंजय कुमार एक बार फिर से सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि सभी को पता है दोस्तों, आज है 22 फरवरी, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सीजीपीएससी का एग्जाम हुआ है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने अच्छे से दिलाए होंगे। चलो दोस्तों, आज हम लोग हमारे सीजीपीएससी में जो जीएस का पहला पेपर हुआ है उसको हम लोग पूरा ए टू जेड सॉल्व करके देखेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। आंसर क्या क्या लगाए हो आप लोग भी कमेंट करते जाना, ठीक है। चलो देखेंगे, और इसमें वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ठीक है। जल्दी मैं आप लोग को पूरा सॉल्व करा देता हूं। कितने कितने क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व हुआ है, कैसे हुआ है, आप लोग को पता भी चल जाएगा। चलो तो आइए देखते हैं दोस्तों, ठीक है। हम लोग सेट बी, हमारा जो सेट बी हुआ है आज, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो, जिस प्रकार आप लोग का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, ये ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए, भारत में राज्यों की सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो दोस्तों, राजस्थान के संदर्भ में यहां पर दिया गया है, राजस्थान के संदर्भ में। तो यहां हम लोग देखेंगे, पहला कथन है राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता है। दूसरा कथन है सिक्किम में सबसे कम सौर ऊर्जा क्षमता है। सही विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। सही विकल्प का चयन करना है। हमारे पास दिया है विकल्प, क्या क्या विकल्प दिया है देखिए। कथन ए, ऑप्शन ए में कथन एक और दो दोनों सही हैं। कथन बी, मतलब ऑप्शन बी केवल कथन एक सही है। ऑप्शन सी केवल कथन दो सही है। ऑप्शन डी कथन एक और दो दोनों गलत है। तो इसका हमारा राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता है दोस्तों। क्योंकि सौर ऊर्जा क्षमता ज्यादा कैसे में होगा, पूरा रेगिस्तान है वहां, मरुस्थलीय एरिया है, तो ज्यादा वहां पर देखें तो ज्यादा प्रकाश पड़ेगा, है ना। इसीलिए राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, केवल कथन एक सही है। केवल कथन एक सही है, ठीक है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल कथन एक सही है। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है देखिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्त, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में निम्नलिखित राज्यों द्वारा प्राप्त शीर्ष 3 स्थानों का सही क्रम क्या है। तो याद रखना दोस्तों, इसमें हमारा आप लोगों का पहला उड़ीसा था, दूसरा में छत्तीसगढ़ और तीसरे में गोवा। तो हमारे इस प्रकार से कौन से ऑप्शन में देखा जाए तो सूचकांक में 2025 में करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। तो याद रखना है, ये हमारे इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोगों का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। हमारा देखा जाए जैसे सही क्रम में क्या हो जाएगा, 3 स्थानों का सही क्रम क्या है, तो पहला हो जाएगा हमारा, देखा जाए तीसरा में उड़ीसा, ठीक है। पहला में हमारा उड़ीसा हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा, एक पहला दिख रहा है छत्तीसगढ़, और पहला में हमारा छत्तीसगढ़, और तीसरा नंबर दूसरा में दिख रहा है आप लोग का गोवा। इस प्रकार से क्रम है, उच्च शीर्ष पर उड़ीसा था, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा। इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्राचीन भारत अर्थात आप लोग का ये महाजनपद से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 16 महाजनपद जो हमारे भारत देश में है ना, इतिहास में प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है। तो देखो, प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस महाजनपद में सरयू नदी, जो अयोध्या बसा हुआ है, सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगर अवस्थित है। ये अयोध्या होगा, ये अयोध्या है। तो याद रखना दोस्तों, ये कोसला था, कोसली है, यही आप लोग का क्या हो जाएगा इसका, कोसली अर्थात कोसला, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा चौथे नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। चलो, केंद्रीय बजट, हमारा बजट से बहुत क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन आया हुआ है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार लघु उद्यमों के लिए संशोधित निवेश सीमा क्या है। तो इसका निवेश सीमा दोस्तों आप लोग किसी किसी में 25 करोड़ दिखेगा, लेकिन याद रखना इसका सही हमारा 50 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। 50 करोड़, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 50 करोड़। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा हमारा चौथा का। चलो अगला क्वेश्चन की ओर, आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वें नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। तो ये हमारे केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सीजीपीएससी में हमारा केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा हुआ है, धातु, उपधातु और हमारे अधातु से। देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से
कौन सा तत्व एक उपधातु, उपधातु के बारे में पूछा है। तो याद रखना ये तो हमारा सोडियम जो आप लोग का धातु की ओर से आ जाता है, हमारा सल्फर चांदी ये धातु में आ जाता है, लेकिन सिलिकॉन, सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन हमारा यह क्या है, एक हमारा तत्व है जो उपधातु है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रुपये का अवमूल्यन नहीं किया गया था। तो भारतीय रुपया है ना, अवमूल्यन मतलब उत्पत्ति निर्माण करना, किस वर्ष नहीं किया गया था। हमारे पास देखा जाए तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है जी, एक है 1949, बी है 1966, सी है 1991 और डी है 1998। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का डी, 1998 में हमारा भारतीय रुपये का अवमूल्यन नहीं किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, ज्ञान के निम्नलिखित स्रोतों में से किसे कुमारिल भट्ट स्वीकार करते हैं। कुमारिल भट्ट ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है, परंतु प्रभाकर स्वीकार नहीं करते, है ना भाई। तो इसका हमारा इसमें किसी प्रकार का जो स्रोत है हमारे कुमारिल भट्ट का स्वीकार करते, तात्पर्य एक अनुपलब्धि से होता है। उपलब्धि मतलब प्राप्त होना, अनुपलब्धि मतलब प्राप्त नहीं होना। ठीक है, अर्थात हमारे ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अनुपलब्धि। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, नीचे दिए गए ग्रंथों में से संस्कृत भाषा में रचित वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है। तो आप लोग को पढ़ाया था मैं, ठीक है, विनय पिटक करके। तो याद रखना विनय पिटक में हमारे बौद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में यह रचित ग्रंथ है जिसमें बौद्ध जी के नियमों के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। ठीक है जी, याद रखना विनय पिटक। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बजट से संबंधित एक क्वेश्चन दिया है। देखो, केंद्रीय बजट 2025-26 में दिए गए निम्नलिखित घाटों को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रतिशत और वही क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। ठीक है, तो याद रखना इसमें हमें व्यवस्थित क्रम में करेंगे तो आप लोग का जी हमारा पहले राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है, पहले राजकोषीय घाटा याद रखना है, तो पहले दूसरा हो जाएगा। ठीक है, पहले दूसरा राजकोषीय घाटा, राजकोषीय के बाद हमारा राजस्व घाटा होगा, जैसे ही है ना, राजकोषीय के बाद क्या होगा, राजस्व होगा। उसके बाद हमारा प्राथमिक घाटा होगा, फिर फाइनली सब जगह प्रभाव हो जाएगा तो प्रभावी राजस्व घाटा हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर पहला, इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग हमारे अनुभव से कर रहे हैं ना, ऐसा को नहीं क्या ये ऑथेंटिक है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से करिएगा। ये हमारा एक बताया हुआ नॉलेज के अकॉर्डिंग है कि यही नहीं है कि सही उत्तर है, और भी चेंज हो सकता है, मॉडल आंसर भी चेंज हो सकता है। इससे आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, बस हम लोग अपना तर्क लगा रहे हैं कौन कौन सा आंसर कैसे हो सकता है, जिसमें आप लोग अपना आकलन लगा सको कौन सा आंसर सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है। चलो देखो, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में सर्वप्रथम भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब इससे हमारा जीआई टैग प्राप्त करेंगे तो देखो, दार्जिलिंग से आपको पता है, दार्जिलिंग हमारा जो म्यांमार हमारे उत्तर जो भारत के पूर्वोत्तर है, हमारा पूर्वोत्तर भारत के पूर्व में हमारा क्या मिल जाएगा, म्यांमार देश है। उसी म्यांमार में एक पहाड़ी मिल जाएगा आप लोग, दार्जिलिंग की पहाड़ी, वह चाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चाय को जीआई टैग प्राप्त मिला था जी, चाय को। ठीक है, दार्जिलिंग के चाय को जीआई टैग प्राप्त हुआ था। तो याद रखना ऑप्शन आप लोग का ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, दार्जिलिंग के चाय को। ठीक है, किसी किसी में तिरुपति लड्डू मत कर देना, कोई बनारसी साड़ी को मार कर आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 11वें नंबर का क्वेश्चन है, किस कालखंड की कला का प्रधान केंद्र खजुराहो था। तो खजुराहो के समय याद है सबको, चंदेल जी, चंदेल वंश। ठीक है, चंदेल काल के समय, उसी चंदेल काल के समय से हमारे छत्तीसगढ़ में भी भोरमदेव, कवर्धम भोरमदेव मंदिर
उसी का तर्ज पर बना हुआ है, जिसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं, है ना भाई। तो इसका 11वां का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 11वां का सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए चंदेल काल। ठीक है, चलो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। तो 12वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 12वां, बृहत और चौड़े बैग को पट्टियां भार उठाते समय आराम और सहजता को कैसे बेहतर बनाती? तो ये हमारा देखा जाए, जब हम लोग किसी बैग को उठाते हैं तो उल्टा उसका जो दबाव है ना जी कम होता जाता है, क्योंकि दबाव हम लोग उठा लेते हैं तो कहाँ नीचे में दबा पाएगा, उल्टा उसका दबाव कम हो जाएगा। ठीक, किसी बैग को वजन उठाएंगे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा, बैग द्वारा लगाया गया दबाव बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम होगा। बैग द्वारा लगाया गया बल बढ़ जाएगा, गलत। बैग द्वारा लगाया गया दबाव कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन हो गया ये। 13वां नंबर क्वेश्चन देखो, वे कौन से दो प्राचीन भारतीय ग्रंथ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कौन सा क्वेश्चन है, वे कौन से दो प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिन्हें 2025 में यूनेस्को के विश्व स्मृति में रजिस्टर में अंकित किया गया है? ठीक है, तो एक तो अभी अभी अंकित किया गया 2005 की यूनेस्को के धरोहर में, एक है भगवत गीता है, तो क्लियर है। और भगवत गीता के साथ साथ हमारे भरत मुनि की जो एक रचित है नाट्य शास्त्र, इस दोनों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो बी याद रखना, भगवत गीता एवं नाट्य शास्त्र। क्लियर है? ऑप्शन बी हमारा इसका सही हो जाएगा। किसी किसी ने भगवत गीता और रामायण मार के आया है, गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी समिति राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 के संशोधन के लिए गठित की गई थी? तो देखना दोस्तों, ये हमारे एनकेसी समिति, एनकेसी समिति जो है 2003 में यही संशोधन के लिए गठित किया गया था, याद रखना। ठीक है, अधिनियम ये हमारा राजकोषीय समिति अधिनियम 2003 के संशोधन के लिए एनकेसी समिति जिम्मेदार थे। तो याद रखना, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एनके सिंह समिति। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुंदर। अभी ये करंट अफेयर में हाल ही में पूछा गया था, एक पिछले भी एग्जाम में और में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। पर्यावरण से संबंधित किसी प्रकार का आप लोग को करंट अफेयर मिलता है तो उसको तुरंत पढ़ लिया करो। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या था? ऑप्शन ए केवल एक पृथ्वी, ऑप्शन बी प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, ऑप्शन सी प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। तो इसका हमारा सही उत्तर याद रखना, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, अर्थात पारिस्थितिक तंत्र में कैसा उनका पारिस्थितिक तंत्र चल रहा है, खान पान एक दूसरे के देखा जाए तो जो हमारा त्रिभुजाकार जो बनता है ना, जैसे कि हरे पेड़ पौधे को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, फिर शेर को मनुष्य सर्वभक्षी खाते हैं। इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र को उनको बहाली करने के लिए यह 2005 में हमारा 2025 का यह विषय था कि पर्यावरण दिवस में हमारा पारिस्थितिक तंत्र की बहाली हो करके। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन डी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, तो बहुत सुंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। भारत के आंतरिक प्रवासन की ग्रामीण शहरी धाराओं के निम्नलिखित 4 प्रकारों पर विचार कीजिए। 4 प्रकार, तो 4 प्रकार हमारा यहां पर ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है, जैसे कि बात करेंगे हमारा इसमें 4 प्रकार, ये कंटिन्यूटी बात। ग्रामीण, पहला देखो ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर, तो सही बात है, ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र को जाते ही हैं और अच्छा जगह देखते हैं। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर, ग्रामीण में एक जगह दूसरे ग्रामीण में जाते हैं अच्छा जगह देख करके, फिर अच्छा जगह पसंद नहीं आता तो फिर शहर की ओर जाते हैं, तो ग्रामीण से शहर की ओर हो जाएगा दूसरा। तीसरा, शहर क्षेत्र से और शहर क्षेत्र की ओर जाते हैं, तीसरा हो जाएगा। और चौथा, शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर, फिर घर में फाइनली आखिर लास्ट में जाते ही हैं। तो ये हमारा कंटिन्यूटी हो जाएगा 1 2 3 4, ये एक साथ हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 कंटिन्यूटी हो जाएगा। इस प्रकार से कर देखें तो इसका हमारा सही ऑप्शन में 1 2 3 4 किस में दिया है? ऑप्शन सी में दिया है, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन आ गया जी। ये देखो कितना सुंदर क्वेश्चन आया हुआ, ये एक नया क्वेश्चन है हमारे लिए, हमारे सीजीपीएससी के लिए। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण का अध्ययन। तो ऊर्जा स्थानांतरण का अध्ययन दोस्तों याद रखना बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है। एनर्जी जब देगा, ऊर्जा देगा, तो बायो से जाए ना भाई, जैव खाद्य श्रृंखला संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा आप लोगों का बी, बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, किसी किसी में आप लोग का देखने को मिलेगा ये बायोजो को, ये गलत है, केवल बी इसका सही उत्तर है। देखो 18 नंबर क्वेश्चन देखो, सेल निर्माण के संदर्भ में देखो प्लिस्टोसिन शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? ये एकदम खतरनाक क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन देखने के लिए हमारे सीजीपीएससी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर भी लोगों का मत तो जानना पड़ेगा ही नहीं, जानना तो पड़ेगा ही। तो याद रखना सर चार्ल्स लायल ने प्लिस्टोसिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखना सर चार्ल्स लायल ने। क्लियर है जी, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, 18 का ऑप्शन ए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस वित्तीय वर्ष से बजट में व्यय के योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था? तो ऑप्शन हमारा 2012 13 15 16 17 18 20 21। तो हमारा ये जो एक बार और आया था भी व्यापम में, इसको पूछा गया था। ठीक है, तो ये 2017 18 याद रखना इसको। ठीक है, ये 2017 18 याद रखना, 2017 18 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 2017 18। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखो, तो 20 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है हमारा स्पेशल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा, शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 के अंतर्गत भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम की अनुशंसा के लिए गठित 3 सदस्यीय चयन समिति में निम्नलिखित में से किससे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो याद रखना भारत के मुख्य न्यायाधीश को इसमें शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किया जाता, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को नहीं किया जाता। बाकी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा जो जिसको नामित किया जाए हो, या लोकसभा में विपक्ष के नेता हो, ये सबको नामित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखो। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार आता है हमारे सीजीपीएससी दर्शन से। 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा दर्शन शास्त्र से पूछा ही जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था देखिए, 2000 अभी हमारा 24-25 का जो सीजीपीएससी क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन नास्तिक नहीं कहा जाता? नास्तिक का तात्पर्य है जो भगवान को नहीं मानते, तो नास्तिक नहीं कहा जाता है। चार्वाक दर्शन को दोस्तों नास्तिक माना जाता है, बौद्ध धर्म को भी नास्तिक माना जाता है, और दिगंबर जैन को भी माना जाता है ना। तो हमारे जैन धर्म में श्वेतंबर और दिगंबर दोनों होता है, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान दोनों होता है। चार्वाक दर्शन एक ये आप लोग का सुख संपत्ति से है हमारा, जिसको नास्तिक माना गया है। लेकिन न्याय दर्शन को जो उड़ूक कला हमारा क्या है, उलूक जो कड़ा जी ने लिखा है ना, वो न्याय दर्शन को क्या माना गया है? एक इसको नास्तिक नहीं माना गया, नहीं कहा जाता है, नास्तिक नहीं कहा जाता है। बाकी चार्वाक, बौद्ध और दिगंबर को माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। देखो इतिहास से क्वेश्चन आया हुआ है, जो आप लोग को पढ़ाया था वही क्वेश्चन छप गया सेम टू सेम। देखिए, कनिष्क के दरबार की निम्नलिखित महान विभूतियों में से किसे भारतीय आइंस्टाइन कहा गया है? भारतीय आइंस्टाइन। ठीक है, तो भारतीय आइंस्टाइन हमारा ये नागार्जुन को कहा गया है ना भाई, नागार्जुन को कहा गया है, याद रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है जी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से विजयनगर साम्राज्य के, देखो फिर से हमारा प्राचीन इतिहास। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्र नदी पर बांध तथा नहरों का निर्माण किया था? यह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है जी,
देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने ही तुंगभद्र नदी पर बांध तथा नहरों का निर्माण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देवराय प्रथम याद रखना है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, देवराय प्रथम। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन। अब आपका धनंजय सर भी सीजीपीएससी में नाम में आने लगा है, ठीक है। देखो, तिलक मंजरी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भले मैं नहीं हूं, मेरा नाम भी नहीं है, लेकिन दिया गया है, मेरा नाम भी आप सीजीपीएससी में आ रहा है, और क्या चाहिए इससे बड़ी आप लोग की खुशी की बात क्या होगी। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तिलक मंजरी नामक ग्रंथ के रचनाकार जो है धनपाल है, ठीक है, धनपाल। धनपाल जो है, ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। तिलक मंजरी नामक ग्रंथ के रचनाकार धनपाल जी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 25वें नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध के अंतर्गत जल संसाधनों का लाभार्थी नहीं है? ठीक है, तो ये हमारा सरदार सरोवर जो है हमारे ये किसमें बना हुआ? नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ठीक है, जो कि नर्मदा नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एरिया में बहता है ना भाई। पंजाब में तो जाएगा ही नहीं, अभी बताया हूं मैं, कल ही पढ़ाया हूं इसको, और ये डिटो डिटो छप गया है जी आप लोग के एग्जाम में, ठीक है, कल ही पढ़ाया हूं। चलो तो देखो, ये आप लोग का हमारा जो हमारा सरदार सरोवर जो, ठीक, राज्य सरदार सरोवर बांध है, यह जल संसाधन जो लाभार्थी है नहीं है को पूछा गया है, तो हमारा पंजाब जो राज्य है लाभार्थी नहीं है। बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये तीनों के तीनों राज्य क्या है जी? लाभार्थी हैं इस पानी के, जो सरोवर जो बांध हमारा, ठीक है, सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, इससे पूरा लाभ कौन कौन से राज्य लेते हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसका सही उत्तर पंजाब है, जो कि लाभार्थी नहीं है पूछा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नया क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है, सब साइंस के सभी टीचर धक रह गए हैं कि ये साटर बीमारी है क्या। दरअसल हम लोग तो इसको पढ़ाए भी नहीं है करके, ठीक है। तो साटर रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों, साटर रोग एक यह जीवाणु जनित रोग होता है, ठीक है, जीवाणु जनित। याद रखना, साटर रोग एक जीवाणु जनित होता है, जो कि हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा जी, ठीक है। बैक्टीरिया, जीवाणु से साटर रोग होता है, ठीक है। इसको एथेंक्स के अलग से नाम जाना जाता है इसका, देखना इसको। नेक्स्ट, अब एक 27वां नंबर क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन फिर से आया हुआ है, देखिए। निम्नलिखित ग्रंथों में से पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे कहा गया है? पाली, ठीक है। तो पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ दोस्तों मिलिंद पन्हा को कहा जाता है, ठीक है, मिलिंद पन्हा को कहा जाता है, याद रखना, जो कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मिलिंद पन्हा को हमारे पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं। 28वें नंबर क्वेश्चन हमारा, ये हमारा फिर से आया हुआ करंट अफेयर से क्वेश्चन। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आने वाली विभिन्न फसलों की सही संख्या क्या है? तो इसका सही संख्या आप लोग का याद रखना है दोस्तों, ये लगभग 1 2 3 हमारा सभी के सभी है हमारा, ठीक है। किसी किसी में आप लोग को दाल और तिलहन नहीं दिखेगा, अनाज नहीं दिखेगा, लेकिन ये आप लोग इसको ध्यान से लगाना, तीनों को दिया गया है फसलों की सही संख्या क्या है। तो 1 2 3 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट, चलो 29वें नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या पूछ रहा है ये। फैक्ट्री चिमनी उत्सर्जन से धूल, कालिक और फ्लाई ऐश कणों को निकालकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस प्रकार के बल का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के बल दोस्तों? इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के माध्यम से जो बड़े बड़े चिमनी है, जो बिजली उत्पादन किया जाता है ना, उसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक बल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन देखो, अभी इसको मैं कल ही पढ़ाया हूं, अभी क्लास चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं भारत का भूगोल, जिसमें नदी पढ़ा रहा हूं, सेम टू सेम सिंधु नदी को उसके और उसके ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी को मैं याद करवाया हूं।
सेम टू सेम यही क्वेश्चन छपा हुआ है ना। चलो देखो, तो याद रखना दोस्तों, अभी हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते चलते हैं, समझाता हूं मैं। हम लोग जब नदियां पातंत्र को पढ़ेंगे दो आधार से पढ़ते हैं, एक प्रायद्वीप हमारा हिमालय नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। तो हमारा देखो, जो हिमालय नदियां हैं, सिंधु नदी है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों हमारा हिमालय में बहने, हिमालय की तरफ बहने वाली नदियां, और मेघना भी हमारा लगभग उसी से उस तरफ से आता है। अब इसमें उसका सहायक नदी को जानना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कैसे मिलाना, देखो तो सिंधु नदी की सहायक नदी है चिनाब, गंगा नदी की सहायक नदी है कोसी, जो कि कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है सुबनसिरी, ठीक है ना, बताया था। और मेघना का जतिंगा। इस प्रकार से ए का चौथा और बी का दूसरा और सी का पहला किसमें दिख रहा है, कूट में देखते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हमारे कौन से कूट में दिख रहा है जी, ए का चौथा हमारा 2 ठन में दिख रहा है, ए और डी में। सी का देखो सुबनसिरी, सी का पहला देखो, तो सी का पहला किसमें हमारा डी में। इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये, है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन देवताओं को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से देवता पूर्णतः पृथ्वी वर्ग से संबंधित नहीं थे। जब प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा था तो याद करवाया था, अग्नि बृहस्पति सोम, ये तीनों के तृतीय हमारा पृथ्वी वर्ग से संबंधित करके मैं याद करवाया था। सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन आप लोग के सीजीपीएससी में छप गया दोस्तों, तो याद रखना ये हमारा आप लोगों का सही हो जाएगा। इसमें संबंधित नहीं है करके पूछा था, नहीं थे तो प्रजापति, ऑप्शन ए प्रजापति इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर का नीति आयोग से क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। नीति आयोग का क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा अपने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित निम्नलिखित से कौन से 2 संकेतक यूएनडीपी द्वारा अपने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। किसको नहीं सम्मिलित किए गए हैं, तो याद रखना दोस्तों, ये आप लोग का हमारा मातृत्व स्वास्थ्य और रसोई ईंधन, इन दोनों को शामिल नहीं किया गया है। बाकी बैंक खाता हो, ठीक है, बैंक खाता और बिजली, इन दोनों को शामिल किया गया है। जिस प्रकार से हमारा देखें तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 4, ठीक है। ये शामिल नहीं किया गया, उसको किया गया है ना, और शामिल किसको किया गया, बैंक और बिजली को शामिल किया गया है। तो इसका इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्लियर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट, देखो एक जबरदस्त क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखो, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन का आप लोग सही उत्तर कमेंट करके बताइए क्या होगा। निम्नलिखित मिलाइए, है ना, सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ लोगों का नाम दिया है, कौन कौन से खिलाड़ी है और वो क्या खेलते हैं उसको दिया गया है सूची 2 में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना दिव्या देशमुख, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक बता देना चाहूंगा कि स्मृति मंधाना को कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है। स्मृति मंधाना जो है एक क्रिकेट खिलाड़ी है ना जी, महिला क्रिकेट खिलाड़ी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखो जिसमें हमारा सुधांशु मित्तल कौन सा है आप लोग का देखा जाएगा, सुधांशु मित्तल, ठीक है। सुधांशु मित्तल, एक मिनट ना, देखो सुधांशु, स्मृति मंधाना क्रिकेटर हमारा, ठीक है। और आप लोग का दिव्या देशमुख, दिव्या देशमुख जो है हमारा क्रिकेट, सॉरी पहला का देखो, दिव्या देशमुख शतरंज खेलती है, ठीक है। दिव्या देशमुख शतरंज खेलती है और स्मृति मंधाना क्रिकेट खेलती है। और आयुष सेठी जो है बैडमिंटन खेलती है ना भाई। आयुष सेठी जो है हमारा खो खो खेलती है, आयुष सेठी खो खो खेलती है, खेलता है। और हमारा हाँ, आयुष सेठी बैडमिंटन और वंदना कटारिया जो है हॉकी, वंदना कटारिया हॉकी। तो वंदना कटारिया को पकड़ के रखो आप लोग। वंदना कटारिया क्या है, एक
हॉकी प्लेयर है, वंदना कटारे। तो हमारा सीधा पांचवा का ए पकड़ो, कहाँ है पांचवा का ए, एक ही में दिख रहा है, ये वंदना कटारिया। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, इसको तो मैं याद करवाया था बार बार, जब प्राचीन इतिहास को मैं रिवाइज करा रहा था तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया है, देखो, है ना। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखा गया था? तो जब वो अरबी भाषा में लिखा गया था तो इब्न बतूता जी एक रचना किया था, नाम है उसका जी रेहला। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग का नहीं, सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा रेहला, ऑप्शन सी रेहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में यात्रा वृत्तांत के समय इसी को लिखा गया था, रेहला। 35वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से शांति विधेयक 2025 संबंधित है? तो शांति विधेयक कहां से करना है जी? शांति विधेयक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से, जहां पर ज्यादा निर्माण होगा, परमाणु बम हो चाहे किसी प्रकार से संबंधित अणु परमाणु का निर्माण होगा, टकराव होगा, तो ज्यादा आवाज कहां से लाएगा? तो क्षेत्र से शांति विधेयक लाया गया था, 2025 संबंधित है, आप लोग का करंट अफेयर संबंधित है, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा जी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित परियोजनाओं को भारत में उनके प्रारंभ किए जाने के कालानुक्रम में क्रम में व्यवस्थित करिए। यह कब कब बना था, कैसे कैसे बना था, इसको जानना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सा कब कब बना है। प्रोजेक्ट, पहले तो प्रोजेक्ट बाघ बना था, प्रोजेक्ट बाघ बना था ये हमारा 1900 बोलने का, देखो प्रोजेक्ट टाइगर पहला बार पहली बना हुआ था, ये हो था हमारा 1973। ठीक है, एक मिनट, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा कई बार देखने को मिला प्रोजेक्ट टाइगर से, और हमारा ये प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी से क्वेश्चन कई बार हमारे के एग्जाम में देखने को मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसको। तो ये आप लोग का हमारे पास दिया हुआ है चार, इस चारों का हम लोग का क्या करना है, इसके कालानुक्रम अनुसार कब कब बना, क्रम से हमें जमाना है और वो भी व्यवस्थित करना है। चलो देखो, पहला प्रोजेक्ट देखिए, प्रोजेक्ट चीता दिया है, फिर प्रोजेक्ट शेर, प्रोजेक्ट हाथी और प्रोजेक्ट बाघ। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो टाइगर है जिसको हम लोग बाघ कहते हैं, इसी सबसे पहले प्रोजेक्ट बाघ लाया गया था। प्रोजेक्ट बाघ 1973 में, 1972-73 में पहली बार क्या लाया गया था, प्रोजेक्ट बाघ लाया गया था। उसके बाद प्रोजेक्ट हाथी लाया गया था 1992 में। ठीक है, 1992 में, ठीक, प्रोजेक्ट हाथी लाया गया था 1992 में। फिर प्रोजेक्ट शेर लाया गया था 2022 में। जोर से हेलो हेलो, हाँ, प्रोजेक्ट चीता हुआ था 2022 और यह हुआ था प्रोजेक्ट से 2020। ठीक है, प्रोजेक्ट शेर 2020 और प्रोजेक्ट चीता जो है 2022 में किया गया था। ये तो क्रम से क्या हो जाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 4 3 2 1, इसका हमारा 4 3 2 1 किस में दिया गया है, हमारा ऑप्शन डी में, 4 3 2 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 4 3 2 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट 37वें नंबर क्वेश्चन देखो, 37वें नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी अटल राजमार्ग सुरंग हिमालय के किस पर्वत हिमालय में बनाई गई है? इसको भी पढ़ाया था, हिमालय जब पढ़ाया दक्षिण की ओर से, और हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर से, पूरब से पश्चिम की ओर से जब बटा गया है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जब बांटते हैं तो हमारा जो हिमालय 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय भी अलग से 4 प्रकार में बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। उसी पीर पंजाल में, पीर पंजाल पर्वतमाला का हिस्सा है, पीर पंजाल पर्वतमाला में जवाहर सबसे लंबी अटल राजमार्ग सुरंग हिमालय में बनाया गया है। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा सी,
पीर पंजाल। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा सी, पीर पंजाल। किसी किसी बुक में कोरा कारम दिया रहेगा, घबराना मत। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा पीर पंजाल पर्वतमाला। भारत के संविधान में संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक साधारण कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? तो सबके पता है दोस्तों, हमारा जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मूल संविधान में 7 हमारा क्या था? मौलिक अधिकार था। 7 मौलिक अधिकार में जो हमारा एक छठा था जो संपत्ति का अधिकार, उस संपत्ति के अधिकार को हटा करके अनुच्छेद 300A में एक हमारा कानूनी अधिकार में परिवर्तन कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना अनुच्छेद 300A हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार हमारे लिए कितना है? फंडामेंटल राइट्स केवल 6 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जब किसी धमनी में रक्त बल पूर्ण डाला जाता है, बल के साथ डाला जाता है, तो उसके विस्तार की तरंग कहलाती है। तो जब वो बहेगी तो विस्तार की तरंग हमारा नाड़ी कहलाती है। छू के देखते हैं डॉक्टर लोग उसको। तो याद रखना ऑप्शन बी इसका हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, नाड़ी। नेक्स्ट, निम्नलिखित सामाजिक धार्मिक संगठनों को उनके स्थापना वर्षों के आधार पर सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था 1828। कल पढ़ाया हूं, मेरे सभी किसी चंद्र हासनी के कोई भी स्टूडेंट को आकर पूछ सकते हो। ठीक है, ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज जो है 1828 में हुआ था। आत्मीय सभा इससे पहले हुआ था 1800, ये हुआ था, बता रहा हूं 1800, एक सेकेंड, ये 1815। ब्रह्म समाज 1828 में हुआ था और ये 1815 में हुआ था। उसके बाद दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज में 1864 में हुआ था, 1864 में। और ये साधारण ब्रह्म समाज 1866, 67। ठीक है, इसका सही उत्तर इस प्रकार से है। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा? चौथा, फिर पहला। तो चौथा पहला किसमें दिया है? देखिए आप लोग का सही उत्तर किसमें हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? अशोक दलवाई। ठीक है, किसानों की आय को दुगुनी करने की संबंधित समिति के जो अध्यक्ष थे वो अशोक दलवाई था। इसका सही उत्तर हो जाएगा जी हमारा, आप लोगों का ऑप्शन सी, अशोक दलवाई। ठीक है, 42वें नंबर का क्वेश्चन देखो। जूते हुए खेत का साक्ष्य निम्नलिखित में से कहां से मिला है? याद करवाया था, याद आ रहा है, कालीबंगन। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। किसी किसी में लोथल दिख जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कालीबंगन। ठीक है, ऑप्शन बी, कालीबंगन। 43वें नंबर का क्वेश्चन देखो। 43वें नंबर का, ये इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स है। भारत में वर्ष 2025 में स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? तो इसका याद रखना जी, हमारे इसमें ऑप्शन में दिया है, जैव ऊर्जा की स्थापित क्षमता 11.61 गीगावाट हो गई है। दूसरा, लघु जल विद्युत क्षमता बढ़कर 5.16 गीगावाट हो गई है। तीसरा, बृहद जल विद्युत क्षमता 50.91 गीगावाट हो गई है। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 135.8 गीगावाट हो गई है। अर्थात ये सभी के सभी सही है, तो हमारा ऑप्शन डी से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, संविधान से क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का 44वें नंबर का क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कौन सा क्वेश्चन है देखो। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है? तो याद रखना जी, अनुच्छेद 120 के तहत कोई भी जो पीठासीन अधिकारी हो वह किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा को सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। कोई भी भाषा में बोल सकता है।
अपनी मातृभाषा में। ठीक है, अनुच्छेद 120 के तहत। तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 120। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये देखो स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, याद रखना स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना भारत के किन 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है? बड़े बड़े 4 महानगरों को जोड़ती है स्वर्णिम चतुर्भुज, जो चतुर्भुज ऐसे करके क्या बनती है, रोड बनती है। ठीक है, ये आप लोग का याद रखना है जी। जैसे कि मान के चलो, समझना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और आप लोग का ये कोलकाता, ये चारों रोग को मुंबई, ये चारों को हम लोग चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना भारत के तहत चारों को जोड़ा गया है। ठीक है जी, याद रखना। तो इसका सही उत्तर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, 46वें नंबर क्वेश्चन। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? देखना है जी, इसमें आप लोग का 4 कथन दिया हुआ है। ठीक है, 4 कथन। तो 4 कथन में आप लोग का हमें जानना है ना, 4 कथन। यह वायसराय लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ था, गलत। इसे वायसराय लॉर्ड लिटन ने समाप्त कर दिया, यह बात भी गलत। यह गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है, यह बात सही है। यह कानून देशी समाचार पत्रों के विशेष और अमृत बाजार पत्रिका पर सरकारी कार्यवाही के लिए बनाया गया था। तो याद रखना इसका सही है ऑप्शन बी, 3 व 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा जी 3 व 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, नए श्रम संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ज्यादा नहीं पढ़ूंगा इसको, आप लोग नया क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता। तो याद रखना 1, 3 और 4 जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 1, 3 और 4। ये नियुक्ता के 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी श्रमिकों को निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रदान करना अनिवार्य है, गलत है वो। ठीक है, बाकी सब सही है। 48, पृथ्वी का वह, इसको देखो, ये नया क्वेश्चन हमारे लिए अच्छा है। पृथ्वी का वह मॉडल जिसे कागज की एक सपाट शीट पर छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना लघु पृथ्वी मॉडल कहा जाता है, ऑप्शन बी। याद रखना लघु पृथ्वी मॉडल कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 नंबर। भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण किया जा सकता है या किया जाता है? आप लोग का याद रखना जी, ये हमारा अनुच्छेद 222 के तहत कोई भी हमारा न्यायाधीश, किसी भी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में वह जाकर बहस अंतरण कर सकता है, दे सकता है ना भाई, अनुच्छेद 222 के तहत। बहुत सुंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अनुच्छेद 222 याद रखना है जी, अनुच्छेद 222। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भारत सरकार द्वारा किस भाषा को सर्वप्रथम भारत की शास्त्रीय भाषा रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? इसका सही उत्तर कमेंट करके आप लोग को बताना है दोस्तों। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा किसी भाषा को सर्वप्रथम भारत के शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, वो है तमिल। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हमारे तमिलनाडु की ओर। ठीक है, ऑप्शन डी याद रखना है आप लोग को, इसका सही हो जाएगा तमिल। ठीक है, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा करंट अफेयर संबंधित है, इसका सीधा मैं आप लोग का आंसर जवाब दूंगा। ठीक है, ये आप लोग का देखना 51 का सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। ठीक है, केवल 1। इसमें छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 दिनांक 1 नवंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2030 तक प्रभावित रहेगी, प्रभावशील है, अभी भी चल रही है। ठीक है, जिसका यही सही है, बाकी सब गलत है। तो 51 का हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, केवल 1। ठीक है, चलो 52वां नंबर क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में खीर जैसा व्यंजन है। ठीक है, खीर जैसा व्यंजन कौन सा? ऑप्शन आप लोग का 52 है, 52। ठीक है, आप लोग को लगता है कि ये तस्मय लिखा रहा होकर के लगता है, जो कि तरामय लिखा है। खुरमी तो हो नहीं सकता, लीमड़ हो नहीं सकता। चौलेसर एक प्रकार का यह तरल वाला है,
यही हमारा चौलेसर, इसका सही उत्तर है खीर जैसा यह एक तस्मई है, ये भी याद रखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, चलो 53 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। छत्तीसगढ़ की सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति के योगदान में वृद्धि दर स्थित भाव 2011-12 किस वर्ष न्यूनतम रही है? तो सबसे कम याद रखें तो सबको पता है 2022-23 में कम रही है दोस्तों, है ना। ये 2022-23 में इस करंट अफेयर को और पूछा गया था, ये 2022-23 याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन देखो। 1918 में हुए उराव उराव बगावत के समय सरगुजा रियासत के शासक कौन थे? आप लोग को जब मैं जिला परिदर्शन पढ़ाया तब उस समय रामानुज सिंहदेव को मैं सरगुजा में बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो रामानुज सिंहदेव, सरगुजा तरफ उराव जनजाति ज्यादा मिलता है, सरगुजा जसपुर क्षेत्र में। तो रामानुज सिंहदेव, इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन देखो। 55 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। यह उपलब्धि जिले के प्रमुख कार्यक्रम स्वस्थ महिला सक्षम परिवार के अंतर्गत है। देखो दोस्तों, इसमें दोनों मैं कथन के बारे में अगर बताना चाहूंगा तो ये जो है एक और दो, दोनों सा कथन हमारा क्या है? दोनों कथन सही है, इसका दोनों कथन सही है। तो हमारा किसमें दिया है? सी में दिया है, ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। ठीक है, याद रखना छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट, खारू नदी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? खारू नदी के बारे में बताना है हमारे क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या है देखो तो, खारू नदी के बारे में। यह दुर्ग जिले की महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम चोर नाला के पेटे चुआ से निकलता है, ये तो क्लियर है। दुर्ग रायपुर सीमा में यह नदी लगभग 80.5 किलोमीटर बहती है। यह नदी ढाल के अनुरूप 300 मीटर से 150 मीटर की ऊंचाई से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसका याद रखना जी, ये सभी के सभी कथन हमारा सही है। किसके लिए? खारून नदी के लिए। खारून नदी के लिए चारों के चारों ऑप्शन याद रखना सही है। इसको अलग से कॉपी में और लिख के रख सकते हो आप लोग। इसका हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट।
एक मिनट, आवाज नहीं आ रहा। हेलो। अरे यार, बहुत समय से आवाज नहीं जाती। चलो, आवाज नहीं गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम आवाज आ जाएगा। देख लेना, उसको आंसर तो पता चल ही जाएगा। ठीक है। चलो, तो याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। और नेक्स्ट टाइम इधर का और आंसर मैं बता देते रहता हूं, देखो जिसका आवाज नहीं गया होगा सही क्रम से बताना, मैं मतलब बता रहा हूं। देखो यहां से 57 से देखना, 57 का हमारा आंसर हो जाएगा। 57 का 57 केवल दो, बी हो जाएगा 57 का बी। और पेंड्रा पठार कहाँ स्थित है, तो हसदेव मांड बेसिन के मध्य एक। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 59 नंबर क्वेश्चन में हमारा, उपयुक्त सभी निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में आत्मविश्वास किया जाता है, तो याद रखना उपयुक्त सभी। ठीक है, एक मिनट। देखो देखो ये 59 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में आत्मविश्वास किया जाता है, तो याद रखना टोडा, कोटा, उराव, कौन सी जनजाति में, तो याद रखना तीनों के तीनों जनजातियों में आत्मा पर विश्वास किया जाता है। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 59 का डी सही उत्तर हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। 60 का क्वेश्चन आप लोग देखना, इसका तीसरा और चौथा मैं बताया था। ठीक है, केवल 3 व 4 इसका देख लेना। ठीक है जी, 60 का ए हो जाएगा, ए आंसर। ये हम लोग यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, घोटुल का सामूहिक मनोरंजन गीत है, तो घोटुल के द्वारा सामूहिक मनोरंजन गीत दोस्तों, ये हमारे बस्तर संभाग में नारायणपुर और कोंडागांव बस्तर क्षेत्र में घोटुल किया जाता है। ठीक है, घोटुल एक उन लोग का युवा गृह होता है जनजातियों का, जिसमें हुल्की पाटा किया जाता है। ठीक है, हुल्की पाटा, तो 61 का सी याद रखना, 61 का सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन को देखो, मस्त क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन। 62, चरका गरु चरत जाए, करिया गरु सुतत जाए। तो जब दिया को बाती को हम लोग जलाते हैं ना, तो जो चरका गरु चरत जाए बोलता है, तो वो धीरे धीरे जलते जाता है और तेल ऊपर चढ़ते जाता है, खत्म हो जाता है। और करिया गरु सुतत जाए, और जो धीरे धीरे जलता तो नीचे जाता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, दिया और बाती हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 62 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 63 नंबर देखो, सखी वन स्टाफ सेंटर में अस्थायी आश्रय प्रदान करने की अवधि कितने दिन है, तो 5 दिन तक का है। ये पीएम किसान के अंतर्गत स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिस्टम उपलब्ध कराए जाने हेतु लघु सीमांत व अन्य कृषकों को क्रमशः कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, तो 55% लघु सीमांत कृषकों को और 45% अन्य कृषकों को दिया जाता है। ऑप्शन से भी ए भी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलो 65 नंबर का क्वेश्चन आ जाओ। देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे मराठा काल, छत्तीसगढ़ के मराठा काल से। बिंबा जी के मृत्यु पर रतनपुर की जनता काफी दुखी थी, यह बात क्लियर है। इसका उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है, तो इसका उल्लेख जी जॉर्ज फॉरेस्टर नामक एक विदेशी व्यक्ति ने किया है, जॉर्ज फॉरेस्टर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस उत्तर, इसका उत्तर। ठीक है, चलो 66 नंबर का क्वेश्चन आ जाओ। 66 नंबर का 66 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में कृषि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, तो याद रखना 66 नंबर का क्वेश्चन याद रखना जी, इसमें केवल आप लोग का देखा जाए तो दंडकारण्य क्षेत्र की कुल बोई गई भूमि के 8% भाग पर दलहन बोई जाती है। इसको हमारे किताब में पढ़े हैं, याद रखना 8%, तो इसका केवल एक याद रखना, 66 का केवल एक सही हो जाएगा, 66 का केवल एक सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पर्रा भरलाई काव्य संग्रह के लेखक है।
पर्रा भरलाई। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 67 देखो दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्रा भरलाई काव्य संग्रह के लेखक हमारे पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी को माना जाता है। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी को याद रखना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्लियर है, याद रखना। 67। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान सिंचाई क्षमता के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है। 68 नंबर क्वेश्चन, तो 68 नंबर में क्वेश्चन याद रखना हमारा, वर्तमान में राज्य की सिंचाई क्षमता 21.76 लाख हेक्टेयर है, यह बात सही है। वर्तमान में प्रदेश में 2514 लघु सिंचाई योजनाएं निर्मित है, यह बात भी सही है। बाकी ये दोनों गलत है, 1 और 2 सही है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी इसके तहत सही हो जाएगा। ऑप्शन बी 1 और 2। जल्दी जल्दी वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, मैं भगा भगा के बता रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, खुरिया पठार में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। खुरिया, जो खुरिया पढ़े ना हम लोग जसपुर में, उसी की बात कर रहा है। खुरिया पठार में स्थित सबसे ऊंची चोटी है पंडरा पाट, ठीक है। ऑप्शन 69 मतलब क्वेश्चन नंबर 69 का सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी बुरजुडी, ठीक है। ये पंडरा पाट को मत लेना, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा बुरजुडी, ठीक है। बुरजुडी 69 का बी। देखो जनजाति से हमारे सीजीपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन यही था, उराव जनजाति में सरहुल त्योहार का आयोजन कब होता है। तो ये तो हमारा साल के वृक्ष में जब फूल खिलता है उसी समय उराव जनजाति लोग सरहुल नृत्य करते हैं दोस्तों। कौन सा नृत्य करते हैं, सरहुल नृत्य करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, साल वृक्ष में फूल उगने पर हमारे उराव जनजाति द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साल वृक्ष में फूल उगने पर वो लोग सरहुल नृत्य करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। देखो ये हमारा पंचायती राज से क्वेश्चन आया हुआ है। पंचायती राज से क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्राम पंचायत क्षेत्र का प्रत्येक निवासी इसका सदस्य होगा। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह के कम से कम 1 बार होगी। ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठता पंच करेगा। ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 के से अधिक सदस्यों की लिखित मांग की जाने पर 30 दिवस के भीतर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएगी। तो याद रखना इसका बी 1 और 3 सही है, ठीक है। इसका 1 और 3 हमारा सही है। ऑप्शन इसका हमारा बी सही हो जाएगा। देखिए भारत के संविधान के संदर्भ में फिर से तो हमारा भाग से आया हुआ है। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद है ना भाई, और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो ये हमारा ये भाग से पूछा, जो कि भाग हमारा भारत के संविधान में नगर पंचायत का उल्लेख है। तो कौन से भाग में नगर पंचायत का उल्लेख है दोस्तों, तो याद रखना ये हमारे भाग 9 के बी में है उल्लेखित है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा, ठीक है। ऑप्शन बी अर्थात भाग 9 के ए में बताया गया है, ठीक है जी। भाग 9 के ए में भाग बी, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। 72 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा, बी। कॉलम ए में दिए गए शास्त्रीय संगीत नृत्य को कॉलम बी में उनसे संबंधित छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध विभूतियों को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। 73 नंबर का क्वेश्चन, 73 नंबर का क्वेश्चन याद रखना जी, देखना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। कथक कौन करता है, तो आरती जैन जी है, कथक करते हैं। तबला वादक मुकुंद नारायण भाले। तो किसमें आप लोग का पहला कस्सी और दूसरा कड्डी किसमें दिख रहा है, देख लो। पहला कस्सी और दूसरा कड्डी हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी से सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, याद रखना। और सितार जो है आप लोगों का, सितार वादक कौन हो जाएगा जी, सितार वादक याद रखना आप लोग का इंद्रानी चक्रवर्ती, और हमारा आप लोगों का भरतनाट्यम के मधुरिमा चंद्रशेखर शास्त्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवी गिरी, वेंकटरमण गिरी के बारे में पूछा गया, वीवी गिरी के बारे में, ठीक है। वीवी गिरी किस आंदोलन के समय राजनांदगांव आए थे, तो याद रखना प्रथम मिल मजदूर आंदोलन के तहत आए थे। प्रथम मिल मजदूर आंदोलन के तहत आए थे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के एसडीजी जिला स्तरीय प्रगति रिपोर्ट 2023 के आधार पर कॉलम 1 एसडीजी लक्ष्य को प्रगति में शीर्ष जिले कॉलम 2 से सम्मिलित कीजिए। तो ये कॉलम 1 कॉलम 2 को करिए। ये देखो, ये हमारे आप लोग का देखा जाए तो इसका दूसरा सही हो जाएगा जी। पहला का बी देखो, लक्ष्य 5 रायपुर, और हमारा लक्ष्य 8 कबीरधाम, और हमारा तीसरा का सी, ठीक है, बिलासपुर, और चौथा का डी रायगढ़। ये उसके जिला कोड से भी आप लोग पहचान सकते हो, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन उसके जिला कोड परिवहन वाला बताया था मैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, याद रखना बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है। देखिए दोस्तों, कान में पूछा है ना, कान में। आज ही ग्रुप में तुम लोग को भेजा थी सो कल रात को मैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है, 76 नंबर का क्वेश्चन। तितरी, लेरकी, झुमका, पटिया। पटिया तो दोस्तों ये सर में पहना जाता है, पटिया। बाकी झुमका कान में पहना जाता है, लुरकी, तितरी ये सभी कान में पहना जाता है। तो हमारा 1 2 3 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है केवल 1 2 और 3। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनपद पंचायत की संरचना में शामिल नहीं है। तो याद रखना दोस्तों, हमारा ये जो है राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र का भाग अंशतः जनपद पंचायत क्षेत्र में आता है, निर्वाचित हुए हैं। ये निर्वाचन क्षेत्र का भूभाग पूर्णतः जनपद क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में निर्वाचित हुए हैं, ठीक है, मतलब नहीं आता, ये पंचायत की संरचना में नहीं आता। तो ऑप्शन ओ बी सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ में गार्नेट खनिज निम्नलिखित जिलों में कहां पाया जाता है गार्नेट। तो याद रखना गरियाबंद, जसपुर, बीजापुर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों पर क्या मिलता है, गार्नेट मिलता है। तो इसका 78 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा जी ऑप्शन ए, गरियाबंद, जसपुर और बीजापुर। 78 का ए याद रखना, ठीक है। चलो 79 का देखो, ये पूछा गया है, जलप्रपात से क्वेश्चन पूछा गया है ना भाई, पढ़ाया था मैं इसको। तो याद रखना कोठली जलप्रपात स्थित है कहां, तो कन्हार नदी में स्थित दोस्तों, ठीक है। कन्हार में, रिहन नदी में आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग को सूरजपुर में रक्सगंडा जलप्रपात मिल जाएगा। मान नदी में आप लोग का अलग हमारा सरभंजा जलप्रपात मिल जाएगा सरगुजा में। बनास नदी में आप लोग को मिल जाएगा गोपद, आप लोग का है ना रामदाह जलप्रपात मिल जाएगा, बनास नदी में रामदाह जलप्रपात। और कन्हार नदी में कोठली जलप्रपात बलरामपुर जिला में स्थित है दोस्तों। तो अर्थात हमारा ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में बिहई किसका एक प्रकार है। बिहई हमारा 80 नंबर क्वेश्चन, इसका याद रखना दोस्तों, यह लोकगीत एक प्रकार का बिहई होता है, लोकगीत। ऑप्शन सी याद रखना सही हो जाएगा। बिहई एक लोकगीत होती है, ना कि चौक होता है, ना कि लोक नाट्य होता है, ना कि नृत्य। यह एक लोकगीत होता है बिहई, बिहा के समय गाया जाता है छत्तीसगढ़ी में। देखो धर्मेश को पूछा गया, धर्मेश, ठीक है, ये डांसर वाला धर्मेश मत समझ जाना। यह धर्मेश किस जनजाति के प्रमुख देवता है, इसको पूछा गया है। तो याद रखना उराव, ठीक है, ये तो कई प्रकार की जनजातियों को माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से उराव जनजाति के प्रमुख देवता माना जाता है धर्मेश को। उराव जनजाति याद रखना, उराव जनजाति, उराव जनजाति इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। धर्मेश उराव जनजाति के प्रमुख देवता है। चलो नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन किया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम पंचायतों को वार्डों में विभाजन किया जाता है, किसके द्वारा, तो ग्राम पंचायत को केवल कलेक्टर के द्वारा किया जाता है, याद रखना। अगर राज्य के क्षेत्र में विभाजन करना रहता तो राज्यपाल के द्वारा, लेकिन ग्राम के क्षेत्र में किसी वार्ड क्रमांक में अगर परिवर्तन करना है या कुछ सूचना करना है, जानना है, कुछ उसका परिवर्तन करना है, तो वार्डों में विभाजन करना है तो जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी याद रखना, ऑप्शन सी याद रखना जी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलो देखो, रायपुर के किस होटल में रायपुर षड्यंत्र केस की योजना बनाई गई थी।
तो याद रखना ये इंपीरियल होटल, ठीक है, रायपुर के पुराना होटल जो है दोस्तों इंपीरियल होटल में रायपुर षड्यंत्र केस की एक योजना बनाई गई थी। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंपीरियल होटल। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग भी बनाए होंगे। देखो एक क्वेश्चन और, 84 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन विषय का संबंध है, तो किससे संबंध है, यह चक्रधर समारोह से संबंध दोस्तों, अभिव्यक्ति जो कि राजा चक्रधर रायगढ़ से संबंधित है ना भाई, याद रखना। तो ये चक्रधर समारोह 2025 से संबंधित है, एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन विषय का संबंध है। ऑप्शन बी हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2024 की स्थिति में बिजली उपयोग की स्थापित क्षमता मेगावाट में कितनी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2978.70 मेगावाट। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 15 से 16 क्वेश्चन और बच गया, ज्यादा नहीं है। 86, भारतीय संविधान ने कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, निर्देश देता है, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42। तो याद रखना दोस्तों हमारे राजनीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद है ना 40 भाग 4 में जो दिया है अनुच्छेद 40, याद रखना ये पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, कैसा ग्राम पंचायत होना चाहिए, महात्मा गांधी के द्वारा कैसा ढांचा बनाया गया उसका संगठन के बारे में बताया गया था, अनुच्छेद 40 याद रखना। 87 नंबर क्वेश्चन देखो, पीएम कुसुम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है, तो याद रखना दोस्तों हमारा 87 का सही उत्तर, याद रखना 87 का आप लोग का, ये जो छत्तीसगढ़ के वर्तमान बजट 2025-26 योजना के लिए 326 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ये गलत है। और इस योजना में कृषक बंजर प्रति भूमि पर 2 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं, ये भी गलत है। अर्थात हमारा 2 और 4 गलत है, बाकी 1 और 3 सही है। यह योजना कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त बनाने के लिए है, ठीक है, पहला। और तीसरा, यह योजना के लिए केंद्र सरकार कुल लागत के 30% या 60% तक सब्सिडी देती है। तो 1 और 3 सही है और 2 और 4 गलत है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 88 देखो, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, याद रखना। बेगार प्रथा के खिलाफ छत्तीसगढ़ किस रियासत में प्रथम बगावत हुई थी, तो प्रथम बगावत को पूछा गया ना, ये तो बेगार देखा तो छुई खदान में हुआ था राजनांदगांव क्षेत्र में, लेकिन रियल में बस्तर, याद रखना है आप लोगों को, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बस्तर हो जाएगा, बस्तर प्रथम को पूछा गया है ना इसलिए। देखो पंडित लोचन प्रसाद पांडे जिसकी रचना है कलिकाल, उसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, चलो याद रखना। ठीक है, इसमें पंडित लोचन प्रसाद पांडे के बारे में जानना है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है, सन 1921 से पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने छत्तीसगढ़ प्रचारक मंडली की स्थापना की थी, सही बात। उड़िया के वामंडा राज्य के अधिपति भी पंडित लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद की उपाधि प्रदान की थी, यह बात भी सही है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और उड़िया भाषा के विद्वान थे, यह बात भी सही है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे के संपादकत्व में सन 1932 और 37 में पुरातत्व संबंधी लेखों का 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था, सही है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नब्बे नंबर क्वेश्चन देखो, 90 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा में सुधार है तो छत्तीसगढ़ एक्सीलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमिक चाक संचालित किया जा रही है। कारण है प्राथमिक स्तर पर छात्रों को उनकी मातृभाषा के आधार पर शिक्षा देने की व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। उपयुक्त प्रश्न में एक अभिकथन ए और एक कौन सा सही कथन आपको बताना है। तो इसका दोस्तों आप लोगों का हमारा देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, रहने को दोनों सही है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ के शुष्क साल वन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। शुष्क सूखा हुआ, ठीक है, शुष्क साल वन कनई, रासपीड़िया और पटकोरा विकास खंड में ढालों पर पाए जाते हैं, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। देखो दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन का
दूसरा क्या है, शुष्क साल वन की ऊंचाई 21 से 22 मीटर तक होती है, सही है। शुष्क साल के वन लेटेराइट मिट्टी युक्त तो समतल पठारी भागों में जहां जल का निकास अच्छा हो मिलते हैं, सही है। शुष्क साल वन डोंगरगढ़ और खैरागढ़ रेंज में मिलते हैं, ये बात भी सही है। अर्थात ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका सही है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2025-26 में पीएम जनमन सड़क निर्माण योजना एवं मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना के लिए कितना बजट क्रमशः आवंटित किया गया है? तो याद रखना दोस्तों, 875 करोड़ एवं रुपए 738 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखो, आवास से संबंधित निम्नलिखित कथन किस जनजाति से संबंधित है ना? परंपरा रूप से खद्दर घर या बन खद्दर, बिट्टी गया लाड़ी और नान आक लाड़ी 3 प्रकार का आवास बनाए जाते हैं। तो ये दोस्तों आप लोग का दोरला जनजाति, जो कि हमारे बस्तर संभाग में आप लोग को बस्तर और सुकमा क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। तो याद रखना, दोरला जनजाति के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखो, पंचायत व वन अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 के अनुसार ग्राम में साधारणतः शामिल होंगे। क्या क्या शामिल होंगे जिसका आप लोग को बताना है। ठीक है, तो पूर्वों का समूह, समुदाय समाविष्ट, कम से कम 200 की जनसंख्या, परंपरा और बड़े रूढ़ियों के अनुसार कार्यकलापों का प्रबंध करता हो। ये तीसरा नहीं होगा, बाकी 1 2 4 होगा। आप 1 2 4, ऑप्शन बी इसका हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ के निम्न वर्षा क्षेत्र के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? गलत कथन को बताना है दोस्तों आप लोग को। ठीक है, गलत कथन को बताना है आप लोग को, गलत कथन को। निम्न वर्षा क्षेत्र में 1300 से 1400 मिलीमीटर वर्षा होती है। ठीक है। उत्तर पूर्व बघेलखंड का अधिकांश भाग तथा महानदी बेसिन का मध्य भाग इसमें सम्मिलित नहीं है। ओके। और तीसरा, महानदी बेसिन के मध्य भाग में शिवनाथ पार के मैदान, महानदी शिवनाथ 2 आप क्षेत्र तथा हसदेव एवं अरपा नदियों की निचली घाटियों में 1100 से 1200 मिलीमीटर के मध्य वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में निम्न वर्षा राज्य में 03 पूर्वी भागों में होती है। तो दोस्तों याद रखना, ये हमारा 3 गलत है, बाकी 1 2 4 सही है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही है दोस्तों, याद रखना, इसमें हमारा छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में हलों की संख्या के आधार पर किसानों पर कर निर्धारण किया जाता था, यह बात सही है, बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन ए, केवल एक हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन 1। 97 नंबर क्वेश्चन देखो, चलो आगे बढ़ो। 97 नंबर क्वेश्चन देखो, ये इस प्रकार क्वेश्चन हमारे सीजीपीएससी में ही देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, खूब परिश्रम करने के लिए सही मुहावरा चुने। पन्ही चमकाना, पन्ही तोड़ना, पन्ही खियाना, पन्ही उचाना। सब लोगों ने इसको पन्ही खियाना करके मारे होंगे, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा पन्ही तोड़ना। ले, अब पूरा काम मोर मेहनत हो गए, जा तोड़ के फेंक दे, पन्ही तोड़ना। क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये हमारे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में पूछा गया है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसमें दिया गया है अभिकथन और कारण। अभिकथन ए, इंद्रावती अभ्यारण्य को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। कारण, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को बाद में 1983 प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। उपयुक्त प्रश्न में अभिकथन ए और ए कारण आर दिया गया, इससे विकल्प का चयन कीजिए। तो ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कितने लोगों ने सही उत्तर लगाया कमेंट करके जरूर बताना। देखो, इसको पूछा गया हमारा, जबरदस्त क्वेश्चन है, 20 दुआरिया मंदिर कहां स्थित है? तो याद रखना, मल्हार, तालागांव, तुरतुरिया, रतनपुर। तो रतनपुर और तालागांव है ना भाई, तालागांव हमारा 20 दुआरिया, तालागांव याद रखना, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। बाकी मंदिरों का शहर रतनपुर कहा जाता है, तो बाकी लोगों ने रतनपुर ही मारा है। तो याद रखना, तालागांव इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 100 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे देखिए खनिज से संबंधित है। तो खनिज से संबंधित है, हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक,
क्वार्टजाइट कहाँ मिलता है दोस्तों? तो याद रखना क्वार्टजाइट जो है क्षीर पानी में मिलता है। माइका कहाँ मिलता है? तो माइका आप लोग को मिल जाएगा हमारा गुड़ी पूर्वा में। लेड कहाँ मिलता है दोस्तों? लेड हो जाएगा आप लोग का भलई में, लुंड्रा में। फायर प्ले आप लोग का पेंड्री क्षेत्र में मिल जाएगा। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। कितने कितने लोगों ने दोस्तों 60 से प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे नए नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। सी सेट को लेकर मैं किसी दिन और आऊंगा। ठीक है, आज जीएस के लिए ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मैं सी सेट करके आऊंगा। चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, सभी को शुभ रात्रि। हेलो।